everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग अबाउट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखिए, यहाँ हमने यूज़ करा है वर्ड ऑपोजिट का। ऑपोजिट यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग या फिर आमने सामने वाली चीज़ों को भी ऑपोजिट कहा जाता है, राइट। अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो हियर मैंने क्या किया है, देखिए अब ड्रॉन हियर टू लाइंस। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काट रही हैं। तो एक लाइन है हमारी AC और एक लाइन है हमारी BD या DB, व्हाटएवर यू कॉल इट। ये पॉइंट O पर एक दूसरे को काट रही है ना। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी वो लाइंस जो एक दूसरे को आपस में कट करती हो और या फिर एक पॉइंट पर आपस में टच करती हो। नॉट एंगल्स, इट्स लाइन। Intersecting lines, that these are the two intersecting lines, AC and BD। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। लुक एट हियर केयरफुली। अगर मैं यहाँ पर यहाँ देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों लाइंस की बात करूँ, कौन सा अल्फ़ाबेट है? दिस इज़ लेटर X, है ना। तो जहाँ पर भी X जैसी आकृति बनती है, X जैसी शेप बनती है, वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर टोटल 4 पेयर्स ऑफ एंगल, टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, यानी 2 पेयर्स। तो एक है एंगल ये, दिस, लेट्स से दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और ये है हमारा एंगल 4। तो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी एक दूसरे के आमने सामने वाले। तो दैट मीन्स 1 का ऑपोजिट क्या हुआ, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 3। और एंगल 2 के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ? एंगल 4। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ बनते हैं? जहाँ दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स आपस में X जैसी कोई शेप बनाती है, राइट। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट हाँ, ये दोनों लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ अप्लाई होगी। तो हियर वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, या क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, इसके सामने है। ऐसे ही एंगल 4 के सामने कौन सा है? एंगल 2। तो दैट मीन्स कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। समझे? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बनता है और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हियर वी हैव आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन द गिवन फिगर। यानी अब हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दिया है और बोला है इस पेयर में, इस फिगर में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताइए। तो देखिए यहाँ पर कितनी लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, लेट मी क्विकली ड्रॉ इट फॉर यू यूजिंग डिफरेंट कलर्स ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो दिस इज AB लाइन नंबर 1, ये पहली लाइन है। ऐसे ही EF की, तो ये दूसरी लाइन है। तो हियर वी हैव 2 लाइन्स। इसके अलावा देखिए एक और लाइन हमारे पास है एंड दैट इज दिस लाइन विच इज CD। ये लाइन भी हमारे पास है। करेक्ट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। समझे? तो 2 लाइंस होंगी तो 2 पेयर बनेंगे, 3 लाइंस होंगी तो 3, 4 होंगे तो 4, ऐसे चलेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं AB और CD की। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कौन से एंगल बना रहे हैं? लेट्स से दिस इज एंगल 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5 और ये है angle 6। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? देखिए जैसे एंगल 1 की बात करें A
COC। ऐसे ही एंगल 2 का नाम क्या होगा? COF। एंगल 3 का नाम FOB। तो थोड़े लंबे हैं इसीलिए मैंने इन्हें शॉर्ट में लिख दिया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 अप टू सो ऑन। ओके, अब आप मुझे बताइए एंगल 1 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? देखिए एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल 4, तो दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू एंगल 4। ऐसी एंगल 2 की अगर हम बात करें तो 2 के ऑपोजिट में कौन सा है? एंगल 5, तो एंगल 2 होगा एंगल 5 के इक्वल। करेक्ट। अब आप मुझे बताइए कि तीसरा एंगल कौन सा बचा है? एंगल 3, उसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।